जय श्री हरि विष्णु, जय मां लक्ष्मी। दोस्तों, 24 फरवरी 2024 शनिवार के दिन करीब 400 वर्षों बाद एक दिव्य और दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा माघ पूर्णिमा पड़ने जा रही। दोस्तों, ये पूर्णिमा शनिवार के दिन पड़ रही है, जिस वजह से इस दिन 3 बड़े योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि है धन लक्ष्मी योग, अमृत सिद्धि योग और गज केसरी योग। दोस्तों, इन 3 योगों के निर्माण की वजह से इस पूर्णिमा पे भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की असीम कृपा बरसने वाली है। और अगर इस दिन आप चुपचाप किसी को बिना बताए एक मुट्ठी नमक का यह उपाय कर लेते हैं, तो आपकी सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। दोस्तों, एक साल में करीब 12 पूर्णिमा पड़ती है और 24 फरवरी को पड़ने वाली पूर्णिमा सभी पूर्णिमा में सबसे बड़ी मानी जाती है। इसलिए इस दिन नमक से जुड़ा यह अचूक उपाय आपकी हर परेशानी को हल कर देगा, चाहे वह धन को लेके हो या सेहत या संतान प्राप्ति को लेके हो। इसलिए दोस्तों, इस मौके को हाथ से ना जाने दें और वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि विष्णु, जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूलें। दोस्तों, पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 23 फरवरी शुक्रवार की दोपहर 3 से और समाप्त होगी 24 फरवरी शनिवार की शाम 6 बजे तक। क्योंकि पूर्णिमा तिथि इस बार 2 दिन तक रहने वाली है, लेकिन 23 फरवरी को जो पूर्णिमा की तिथि है वो दोपहर बाद से ही प्रारंभ हो रही है। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार व्रत 24 फरवरी को रखना ही शुभ रहेगा और इस दिन जो चंद्रोदय का समय है वह रहेगा शाम 6:02। पर भले ही शाम 6 बजे तक पूर्णिमा तिथि समाप्त हो गई हो, लेकिन आप शाम की पूजा 602 पर करने के बाद इसके बाद से कभी भी अपना उपवास खोल सकते हैं। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत भी 24 फरवरी को ही रखा जाएगा। पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी जी, भगवान शिव सहित समस्त परिवार और श्री सत्यनारायण भगवान के साथ चंद्र देवता की पूजा करनी चाहिए। आज के दिन अपने पितरों के निमित्त जल का तर्पण अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, माघ पूर्णिमा का व्रत और पूजा करने से व्यक्ति के समस्त दुख, दर्द, शोक और रोगों से उसे मुक्ति मिल जाती है। समस्त प्रकार के सुखों की, ऐश्वर्य की उसे प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है और मरणों उपरांत वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए माघ पूर्णिमा का व्रत अगर आप धारण करते हैं तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश माघ पूर्णिमा का व्रत नहीं कर पाते हैं, तो दोस्तों, आज की वीडियो में बताया गया नमक का अचूक उपाय इस दिन आप जरूर करें, जो आपकी सभी तकलीफों को पल भर में दूर कर देगा। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं नमक से जुड़े चमत्कारी उपाय के बारे में। दोस्तों, अक्सर हम नमक की बातें करते रहते हैं, क्योंकि जितना हमारे सामान्य जीवन में नमक का महत्व है, उससे कहीं ज्यादा नमक ज्योतिष में बहुत महत्वपूर्ण होता है। नमक के जीवन में विभिन्न उपयोग किए जाते हैं, चाहे वह फिजिकल हो या फिर अपने ज्योतिष को सुधारने के लिए हो या भोजन में हो। हर प्रकार से नमक हमारे जीवन में उपयुक्त होता है और साथ ही साथ नमक हमारी आयु भी बढ़ाता है। नमक हमारी आयु घटाता भी है। नमक के बहुत सारे उपाय बताए जाते हैं, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे अद्भुत उपाय बताएंगे जिनको आप जानकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाएंगे। कई प्रकार के नमक होते हैं दोस्तों, जैसे सेंधा नमक, जिसे पहाड़ी नमक भी कहा जाता है, समुद्री नमक, काला नमक, सफेद वाला, नॉर्मल नमक। और इसी नमक को इस्तेमाल करके विभिन्न तरीके से हम अपने घर में सुख समृद्धि ला सकते। कहते हैं, अगर कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो तो समुद्री या सामान्य नमक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, सिंधा नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे आप रक्त आपकी समस्या से भी, यानी कि ब्लड प्रेशर की समस्या से भी बचे रहेंगे। घर के किसी भी कोने में हमेशा शीशे के बर्तन में नमक भरकर आपको रखना चाहिए। किसी भी कोने में रखिए, इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। जिस तरह से आपके मोबाइल की जो रेंज होती है वो आपके घर में घूमती रहती है, उसी तरह से नमक की किरणें भी आपके घर में घूमकर आपके घर से सारी नकारात्मक शक्तियों को दूर करेगी। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार के बुरे विचार पैदा हो रहे हैं, डर पैदा हो रहा है, तो इसका भी निवारण नमक रखने से होता है। नमक को वैसे हम चंद्रमा और शुक्रमा का प्रतिनिधि मानते हैं। चंद्र मतलब
मन का कारक और शुक्र हुआ लग्जरी का कारक। लेकिन कहीं कहीं पर इसे राहु का प्रतीक भी माना जाता है। इसलिए नमक को आपको कैसे रखना चाहिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, हम क्या करते हैं कि किसी भी डिब्बे में या मसाले के डिब्बे में नमक रख देते हैं, लेकिन आपको बता दें स्टील के डिब्बे में, लोहे के बर्तन में नमक नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये चंद्र और शनि का मिलन होता है, जो कि बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। आपके घर पर दुर्भाग्य लेकर आ सकता है, रोग और शोक का कारण बन सकता है। इसलिए हम हमेशा शीशे के प्याले में नमक भरकर आपको घर में रखना चाहिए। बाथरूम में भी, स्नान घर में, किसी ऐसे में आप नमक अगर शीशे के प्याले में भरकर रखते हैं तो इससे भी आपके घर में वास्तु दोष दूर होता है, घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। और साथ में वैसे ही शास्त्रीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो घर में जो सूक्ष्म कीटाणु होते हैं, यानी जो आंखों से दिखाई नहीं देते, उनका नाश होता है। दोस्तों, टॉयलेट में कांच के बॉल में क्रिस्टल सॉल्ट यानी कि दरदरा नमक आपको भरकर रखना चाहिए और हर 15 दिन बाद उसको बदलना चाहिए। पहले वाला जो नमक है आप उसे टॉयलेट के सिंक में फ्लश कर दें। और दोस्तों, अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो आजकल रॉक सॉल्ट लैंप भी आते हैं। आप अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि के लिए रॉक सॉल्ट लैंप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, नमक को सिर्फ कांच के पात्र में रखने पर यह बुरा असर नहीं देता और सीधे सीधे आपको किसी इंसान के हाथ में ये नहीं देना चाहिए। आप कभी भी किसी को नमक परोस भी हैं तो ध्यान रखें, नमक को सिर्फ कांच के पात्र में रखने पर यह बुरा असर नहीं देता और सीधे सीधे आपको किसी इंसान के हाथ में ये नहीं देना चाहिए। हमेशा नमक को चमची लेकर परोसे, हाथ में नहीं देना चाहिए। यह भी आपका भाग्य, आपका चंद्रमा दूसरे को देता है। आपके अंदर डिप्रेशन, नेगेटिविटी और कई तरह की समस्या पैदा कर सकता है। नमक का पैकेट भी किसी को नहीं देना चाहिए। यह नहीं कि नमक का पैकेट है तो चलो दे दे व्यक्ति को, कभी भी हाथ से नमक नहीं देना चाहिए। इससे कहते हैं कि मनुष्य के संबंध भी खराब होते हैं। दोस्तों, नमक हमारे घर की सुरक्षा करता है, सिर्फ अंदर की ही नहीं। अगर आप चाहें तो घर के मुख्य द्वार पर डेली वाला जो नमक होता है, काला नमक, लाल रंग के कपड़े में बांध देना चाहिए। अगर आपके घर पर बहुत सारे शनि दोष हैं, राहु के हेतु दोष है और आपको लगता है कि घर पर किसी ने कुछ कर है, किसी ने कुछ बांध दिया है, नकारात्मक शक्तियां घर पर ज्यादा है, कहीं कहीं पर इसे भूत प्रेत की बाधा भी कहते हैं, बुरी शक्तियां होती है, वो प्रवेश कर जाती है। ऐसे में आपको घर के मुख्य द्वार पर काला नमक बांधना चाहिए। लाल कपड़े में बांधकर घर के मुख्य दरवाजे से इसे लटका कर रखें। आप देखेंगे किसी भी प्रकार की बुरी शक्तियां, नकारात्मक शक्तियां हैं। कोई अगर आपके आमने सामने ऐसा घर है जो आपको लगता है कि आपके घर पर नजर डालते रहता है, तो वह नकारात्मक शक्तियां आपके घर पर प्रवेश नहीं कर पाएंगी। डेली वाला काला नमक धन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। दुकान के मेन गेट पर भी आप इसे टांग सकते हैं, आप तिजोरी के ऊपर भी इसे लटका सकते हैं। इससे भी दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति होने लगती। दोस्तों, नमक को जब आप रखते हैं तो उसमें 4-5 लौंग भी डाल दें। अगर आप धन के लिए करना चाहते हैं तो धन की आवक शुरू होने लगती है। घर में पैसे की अगर बरकत नहीं होती है तो पैसे की बरकत होने लगती है। नमक खराब नहीं होता, जल्दी सुगंध बनी रहती है और यह घर में धन का प्रभाव लेकर के एक और छोटा सा उपाय हम आपको बताते हैं कि कांच के गिलास में पानी और नमक मिलाकर घर के नेतृत्व कोण में रख सकते हैं और उसके पीछे आप लाल रंग का एक बल्ब जला सकते हैं। अगर आप रॉक सॉल्ट लैंप यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप ये उपाय कर सकते हैं और जब भी पानी सूख जाए तो उस गिलास को साफ करके दोबारा नमक मिलाकर पानी आपको भर देना है। जो पुराना नमक बच जाएगा उसको आपको वॉशर रूम में फ्लश कर देना है। एक बार में आपको नमक का पोछा जरूर लगाना चाहिए। पानी में थोड़ा सा साबुत खड़ा नमक, जो समुद्री नमक होता है, वो नहीं तो नॉर्मल नमक मिला सकते हैं, वो मिलाकर आपको पोछा लगाना चाहिए। सिर्फ गुरुवार के दिन आपको ये काम नहीं करना चाहिए, बाकी दिन भी कीजिए और इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। दोस्तों, नमक को वर्षों से प्राचीन काल से बच्चों की नजर उतारने के लिए भी काम में लिया जाता है। कहते हैं एक चुटकी नमक उतारकर पानी में बहा दें या नमक और 7 दाने राई की, लाल मिर्च लेकर 7 नमक की थैली लेकर के उसे बच्चे के ऊपर से या जिस भी व्यक्ति के ऊपर लगता है
कि किसी ने कुछ किया, धराया है, नजर दोष लगी है, किसी की बुरी नजर लग गई है, तो 7 बार उसको घुमा देना चाहिए। फिर आग की लकड़ी या गैस के ऊपर आपको जला देना चाहिए। और जब भी नजर उतारने के लिए आप वारी फेरी करते हैं तो आपको बाएं हाथ का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए। अगर आप ज्यादा असर चाहते हैं तो जल्दी बच्चे की नजर उतर जाए तो उसको उतारने के लिए आपको बाएं हाथ का इस्तेमाल करना चाहिए। एक चीज नजर उतारते समय हमेशा ध्यान रखें कि जब किसी की नजर उतार रहे हैं तो एक तो वह अपने से बड़े उम्र का व्यक्ति हो, उसकी ही नजर उतार चाहिए, और अगर छोटी उम्र का भी है तो उसके अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी होनी चाहिए। वह भगवान से जुड़ा हुआ होना चाहिए, अध्यात्म उसमें बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली हाई लेवल पर होना चाहिए। तभी अपनी से छोटी उम्र के लोगों से आप नजर उतरवा सकते। अगर किसी बच्चे को ऐसी नजर लग गई है तो आप सूखी लाल मिर्च ले सकते हैं, राई और प्याज के छिलके आप इसके साथ ले सकते हैं, नमक के साथ साथ, और इन सभी चीजों को जो गाय जलते हुए उपले होते हैं या जलते हुए कोयले होते हैं, गोबर के कंडे या अग्नि पर कहीं पर भी घुमा करके 7 बार आप रख सकते, और फिर सभी चीजों को जलता हुआ घर के बाहर फेंक देना चाहिए। जलता हुआ ध्यान रखिए, बहुत सावधानी से करें, थोड़ा डेंजरस उपाय है, और आग के बुझने के साथ ही साथ आपके ऊपर की नजर का प्रभाव भी देखेंगे, कम होने लगेगा। ऐसा अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो आप एक मुट्ठी पिसा हुआ नमक ले लीजिए और अपने सिर के ऊपर से 3 बार उल्टी दिशा में उतार दे और ऐसे ही दरवाजे के बाहर फेंक दे। लेकिन यह वाला उपाय हम कम प्रेफर करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि नमक में पाप नहीं लगना चाहिए, हमेशा पानी में उसे बांध देना चाहिए या जला देना चाहिए, न दिन तक लगातार। फिर भी आप चाहें तो इस उपाय को कर सकते हैं, या फिर बहुत अच्छा होगा 3 दिन तक लगातार शौचालय में अपने ऊपर से 3 बार वार वार कर आप नमक को वॉशरूम में ही फ्लश कर दें। आपके लिए सबसे बेस्ट उपाय हो सकता है हफ्ते में कम से कम 1 बार नमक डाल कर के, ये खासकर सोमवार के दिन बच्चों को जरूर नहलाना चाहिए, खासकर एलर्जी संबंधी। वैसे भी साइंटिफिकली भी ये अच्छा होता है। एलर्जी संबंधी बीमारियां नहीं होती हैं, और न ही तो अगर आप डिप्रेशन में ज्यादा हैं, टेंशन ज्यादा लेते हैं, नींद कम आती है, तो आप रात में सोते समय एक चुटकी नमक पानी में मिलाकर हाथ पैर अगर धोते हैं तो इससे भी मन का तनाव दूर होता है, नींद अच्छी आती है। दोस्तों, आप नमक से ये उपाय भी कर सकते हैं। मन में चिंता होने पर दोनों हाथों में साबुत नमक भरकर थोड़ी देर आप खड़े रहे अपने वॉशरूम में ही चले जाए, या किचन में यह उपाय करें। जहां भी वॉश बेसिन है वहां पर दोनों हाथों में मुट्ठी भर नमक ले लीजिए। अगर लाइफ में कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, आप बहुत हरे हुए महसूस कर रहे हैं, सब कुछ समझ के बाहर है, मन कर रहा है जैसे कुछ कर ले, आज ही कुछ कर लूं, हर तरफ से हार महसूस हो रही है, तो एक बार इस उपाय को करके देखें। दोनों हाथों में नमक लेकर के मुट्ठी बना लीजिए और ओम ओम आपको 27 बार बोलना है, और फिर उस नमक को आप अपने वॉश बेसिन में दोनों हाथों को खोलकर पानी में बहा दीजिए। ध्यान रखें, इधर उधर नमक को नहीं फेंके, इससे मन की बहुत ही शांति मिलेगी और आध्यात्मिक की ओर आपका झुकाव बढ़ेगा, और साथ ही साथ आपको ऐसा लगेगा जैसे आपका बहुत बड़ा बोझ उस नमक के साथ आपके शरीर से निकलकर पानी में बह चुका है। दोस्तों, अगर आप नमक के जल से स्नान करते हैं तो शरीर शुद्ध होता है, साथ ही साथ मन की बेचैनी भी शांत होती है। पति और पत्नी किसी भी बात को लेकर अनबन करते हैं, बात बात पर गृह क्लेश करते हैं, मानसिक अशांति होती है, तो भी सिंधा नमक का एक टुकड़ा अपने बेडरूम में एक कोने में रखना चाहिए। इससे आप दोनों के बीच की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती। 1 महीने तक इसे रहने दें, उसके बाद यह टुकड़ा फेंक दीजिए, फिर आप दूसरा टुकड़ा ले सकते हैं। आप चाहे तो सोते समय अपने सिरहाने भी नमक रख सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिए कि हमेशा सिरहाना आपको पूर्व में यानी कि ईस्ट में रखना चाहिए या साउथ में, और फिर अपने बेड के साइड में जहां पर जगह हो वहां पर सिंधा नमक एक कांच की कटोरी में रख दें। तो दोस्तों, नमक बहुत ही अचित करने वाली चीज है, बहुत ही फायदेमंद चीज है। जहां नमक के बिना भोजन बेस्वाद लगता है नमक के बिना वहीं जिंदगी भी बेस्वाद है नमक के बिना। तो थोड़ा सा स्पाइस नमक डालिए, थोड़े से मसाले अपने जीवन में डालिए, और फिर देखिए कैसे आपकी जिंदगी खुशनुमा होती। तो दोस्तों, यह थी माघ पूर्णिमा से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां।
तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप सभी के मंगल की कामना करते हुए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री विष्णु, जय महालक्ष्मी।